हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी। दिस इज़ पीयूष। तो आज हम अपने सेशन में करने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पजल है। और ये जो पजल है वो एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में पूछी गई है, लेकिन ये पजल थोड़ा सिंपल थी मेंस के हिसाब से। और जो मुझे इसका लेवल लगा वो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स बेस्ड मुझे इसका जो है कि लेवल बिल्कुल ही लग रहा था। तो मैं उसी पजल को बिल्कुल लेकर आया हूँ आपके लिए। तो होप आपको सेशन तो पसंद आएगा ही, और वीडियो को आपको लाइक करना है। और जो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेशन लगातार आपको मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छा कंटेंट आपको हर तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश होगी। तो चलिए हम लोग अब देर न करते हुए सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो पजल है वो एक्चुअल में आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसमें कहा गया है देर आर 7 पर्सन्स P to V, मतलब P से लेकर V तक 7 लोग हैं, प्लेस्ड टॉप टू बॉटम, जो रह रहे हैं टॉप से लेके बॉटम तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स सच एज पर्पल, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, वाइट एंड गोल्डन। नन ऑफ द पर्सन सिट्स अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसके कहने का मतलब क्या है? बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत अगर किसी को अगर हो सकती है तो इन्हीं चीज़ों में थोड़ी सी हो जाती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बैठते। इसका मतलब ये है कि अगर पी यहाँ है तो उसके ठीक नीचे या ऊपर क्यू नहीं हो सकता। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब सीधा सिंपल सा यही है कि कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी लेटर्स पास पास आते हैं वो लोग आपस में पास पास नहीं होंगे आसपास के फ्लोर्स में। जैसे पी के पास में कहीं भी क्यू नहीं होगा, क्यू के पास में पी भी नहीं होगा, और पी क्यू आर भी नहीं होगा, क्यू के पास में आर और पी दोनों नहीं होंगे। इस तरह से आपको मतलब जब आपकी पजल आपको लास्ट में सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो जो हमें जानकारी दे रखी है उस जानकारी को हम लोग नोट कर लेंगे और पजल को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ तक हम देख चुके हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बैठा है। देर आर 2 पर्सन्स बिटवीन पी एंड पिंक। तो पी और पिंक के बीच में 2 लोग हैं, हम इस चीज़ को लिख लेते हैं इस तरह से। एंड 1 पर्सन बिटवीन आर एंड पिंक वेयर आर इज प्लेस्ड बिलो पिंक। तो मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, पिंक को एक छोड़ के आर है, या फिर आप चाहें तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, मैंने इसी में इसमें कंबाइंड कर दिया। फिर आपसे कहा गया है एस सिट्स इमीडिएट एबव यू। जो एस है हमारा वो इमीडिएट एबव है यू के। इस चीज़ को आप अलग लिख लीजिए, इसकी आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक दूसरे में घुस ना जाए। तो एस सिट्स इमीडिएट एबव यू, ये हमने बना लिया, इमीडिएट एबव यू। फिर ग्रीन सिट्स इमीडिएट एबव गोल्डन। ग्रीन जो है वो कहीं भी इमीडिएट एबव है गोल्डन के। और क्या कहा गया है? बट सिट्स बिलो पिंक, लेकिन पिंक के नीचे बैठता है। लेकिन इमीडिएट बिलो नहीं कहा गया, इसका मतलब कहीं भी है लेकिन पिंक के नीचे है। इस जानकारी को हमने इस तरह से नोट डाउन कर लिया। फिर आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है एस डज नॉट लाइक पर्पल। तो जो एस है डज नॉट लाइक पर्पल, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, एस को पर्पल पसंद नहीं है। 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड हु लाइक्स ब्लैक। अब यहाँ पर देखिए आर को एक छोड़ के पिंक बैठा हुआ है, आर को एक छोड़ के पिंक बैठा है तो कन्फर्म है आर के नीचे ही ब्लैक आएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं उसी में इसे एडजस्ट कर देता। आर को एक छोड़ के ब्लैक देना है, और ब्लैक कन्फर्म है नीचे ही होगा क्योंकि आर को एक छोड़ के ऊपर पिंक रखा हुआ है। फिर आपसे कहा गया है U इज़ एबव T। जो U है वो T से कहीं ऊपर है। तो इस तरह से आप बना लीजिए कि U कहीं भी है वो T से ऊपर है। अब इमीडिएट नहीं कहा गया तो इस बात को हम नहीं लिख सकते, बस इतना पता है कि U कहीं भी है वो T से ऊपर है। V सिट्स 2 प्लेसेस बिलो U। जो V है वो U से 2 प्लेसेस बिलो बैठता है। इसका मतलब U कहीं भी है एक प्लेस बिलो, ये हो जाएगा, और 2 प्लेस बिलो ये हो जाएगा। इसमें बस बच्चों को कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा रहता है। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपसे इस तरह से कहा जाए 2 फ्लोर्स बिलो या 2 फ्लोर्स एबव, या 2 प्लेसेस बिलो या 2 प्लेसेस एबव, तब वहाँ पर आप अगर 2 एबव है तो आप एक का गैप दीजिए,
लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स, तो आपको 2 का गैप देना पड़ेगा। फिर आपसे क्या कहा गया है, वी सिट्स 2 प्लेसेस बिलो यू, ये हमने लिख लिया, एंड डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। जो वी है वो ग्रीन कलर को लाइक नहीं करता, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ग्रीन कलर को ये लाइक नहीं करता। फिर आपसे क्या कहा गया है, द वन हु लाइक्स वाइट डज नॉट सिट एट द टॉप पोजीशन। जो कहीं वाइट है वो टॉप पर नहीं है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, टॉप पे नहीं है, वाइट के सामने टॉप लिख के काट दिया। एंड लिव्स एट अ गैप ऑफ 2 प्लेसेस फ्रॉम ऑरेंज। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लेसेस का गैप है, ना कि फ्लोर्स का, तो यहाँ पर हमें 2 गैप आप ले लीजिए। अब ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, 2 प्लेसेस का आपको गैप करना है और ऑरेंज रखना है। ये मैंने ये जानकारी भी अपनी नोट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी जानकारी हमारी नोट हो चुकी है, बस हमें इनको फीड करना है और कुछ नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं, अब हम अपनी पज़ल को बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप इस पज़ल को कहाँ से उठा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप उस जगह से पज़ल को उठाइए जहाँ पर आपका जो कंटिन्यूटी है वो लगातार उसमें बनी रहे, और जो फ्लोर्स हैं अगर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर्स बन सकें। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि P को 2 छोड़ के पिंक देना है, पिंक को 1 छोड़ के R, और R को 1 छोड़ के ब्लैक। तो क्या, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को अगर देखता हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे P फिर 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, फिर 7% और 8% हो जाएंगे अगर मैं P को ऊपर लेता हूँ पिंक के, लेकिन लोग मेरे पास सिर्फ 7 हैं। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए कि इसका मतलब कंफर्म है कि जो P है मेरा वो पिंक से नीचे ही आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं पिंक, यहाँ पर कोई पर्सन रहेगा, उसको 2 छोड़ के आपको P देना है, और पिंक को 1 छोड़ के R देना है। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब R को 1 छोड़ के ब्लैक देना है, R को 1 छोड़ के P छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर मुझे ब्लैक देना है। अब मेरे पास कितने फ्लोर बन गए, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर मेरे पास बन चुके हैं, और मैंने अपनी इन कंडीशंस को लिख लिया है। अब कोई 2 फ्लोर ही आने हैं, वो कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो 1 फ्लोर ऊपर आ जाए, 1 फ्लोर नीचे आ जाए, या दोनों फ्लोर नीचे आ जाए, या दोनों फ्लोर ऊपर आ जाए। देखते हैं अब आगे कोई कंडीशन होगी तो इस हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। अब आप देखिए कि ये और ये कंडीशन को आपस में मर्ज किया जा सकता है। तो अगर इसको आप मर्ज करेंगे तो किस तरह से होगा, SU.V, कुछ इस तरह से होगा। तो अब आप सोचिए कि ये वाली चीज़ आप कहाँ रख सकते हैं, SU, अगर आप पिंक के सामने S रखें तो S, उसके बाद U, 1 छोड़ के V आप दे नहीं सकते, तो यहाँ तो नहीं आ सकता, पिंक के नीचे भी नहीं आ सकता। फिर जगह बचती है ब्लैक के सामने, अगर वहाँ पर आप S देते हैं तो फिर आपको S के नीचे 3 फ्लोर लेने पड़ेंगे, जबकि आप हद से ज़्यादा 2 ही फ्लोर दे सकते हैं। और अगर आप पिंक के ऊपर S को देने की कोशिश करेंगे तो S पिंक आ जाएगा U के सामने, और फिर 1 फ्लोर छोड़ के आप V नहीं दे सकते। तो कन्फर्म है कि जो SU जो है वो पिंक के ऊपर ही आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर S आएगा और यहाँ पर U आएगा, ये 1 फ्लोर छोड़ के V आएगा। ये बस सोचने वाली बात थी, जैसे ही आपने इस कंडीशन को मर्ज किया आपको ये चीज़ें समझ में आ गई थी। अब इसमें कुछ ये चीज़ें बची हुई हैं कि V को ग्रीन कलर पसंद नहीं है और S को पर्पल पसंद नहीं है, ये चीज़ अभी मैंने नोट डाउन नहीं की है। अब आपके पूरे 7 फ्लोर बन चुके हैं, अब इस पजल में कुछ नहीं रहा। फिर आपसे क्या कहा गया है कि ग्रीन और गोल्डन एक साथ आएंगे, और जो ग्रीन है वो पिंक से नीचे रहेगा, और वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है। तो सिर्फ यही दो जगह बचती हैं, ग्रीन और गोल्डन। बस ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। और अब मेरे पास है एस को पर्पल कलर पसंद नहीं है, और जो वाइट कलर है वो टॉप पर आएगा नहीं। अगर वाइट कलर टॉप पर नहीं है मतलब एस के सामने वाइट भी नहीं है और एस के सामने पर्पल भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही कलर बच जाता है, वो है ऑरेंज। तो आपने ऑरेंज एस के सामने रख देंगे हम, और 1-2 फ्लोर छोड़ के आपको वाइट देना है, और एक जो मेरा जो कलर बच रहा है वो पर्पल बच रहा है, वो आपने यहाँ दे दिया। अब आपके सामने एक चीज़ और बची हुई है, हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया, इसको भी लिख लिया। अब केवल हमारे पास एक ही कंडीशन रह गई है, वो ये है कि जो U है वो T से ऊपर रहता है। तो अब T के लिए आपके लिए 2 पोजीशन बच रही हैं।
अब अगर कन्फ्यूज़न अगर बच्चे को जाएगा तो सिर्फ यहीं जाएगा कि वो इसमें टी में कहीं पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये वाली लाइन देने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आपकी पज़ल लास्ट में जाके बन जाए, ये कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बैठेंगे, इसका मतलब टी यू के जस्ट पास तो नहीं आ सकता, क्योंकि यू के तो एस टी यू, टी के तुरंत बाद यू आता है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठना नहीं है। जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठना नहीं है तो टी यहाँ नहीं, टी इस जगह तो नहीं आ सकता, तो टी कन्फर्म है यहाँ ब्लैक के सामने आ जाएगा और आपका कोई एक कैरेक्टर रह रहा है जो है क्यू, तो वो आपका इस जगह आ जाएगा। तो इस तरह से जो मेरी जो पज़ल है वो कंप्लीट हो गई और ये एसबीआई क्लर्क के मेंस में आई हुई पज़ल है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, उसमें ये वाली पज़ल आई थी। तो अब आप खुद देख लीजिए, ये पज़ल बहुत ही ईजी थी। बस अगर कहीं भी अगर फंसने वाली बात होती तो ये लास्ट वाले पॉइंट में अगर आप चाहते तो फंस सकते थे, क्योंकि पज़ल करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई लाइन मिस कर जाते हैं। अब ये वाली लाइन अगर आपको याद नहीं रहती तो आप टी के साथ शायद पॉसिबिलिटी लगा देते। और जो इसमें इस पज़ल में जो सीखने वाली बात जो थी वो सिर्फ यही थी कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली कि हम एक का गैप हमने यहाँ क्यों दिया और यहाँ पर हमने दो का गैप क्यों दिया, ये हमने केवल सीखा। और पज़ल को कहाँ से उठाना है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है, ये भी बात आपको पता लगी। और आप लोग धीरे धीरे अगर लगातार मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आपको पज़ल भी बहुत ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि पज़ल ईजी ही होती हैं, बस करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए बस। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और डू सब्सक्राइब गाइस। चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, ये हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए बहुत और भी बेहतरीन लगातार कंटेंट लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो +20 लाइक्स का है, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक और अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ।